नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। जैसा कि हम वात के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम जानते हैं कि वात के संतुलित होने से क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। वात संतुलित करें, कैसे संतुलित करें वायु को, तो हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी वात संतुलित रहेगी। तो घी, तेल, फैट वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जिससे हमारे जो वायु है बैलेंस रहेगी। गेहूँ, तेल, अदरक, लहसुन, गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करें। नमकीन छाछ लें, ताज़ा पनीर लें, उबला हुआ गाय का दूध लें। घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं, या फिर बादाम, काजू और बीज, तिल, सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। तो इन सब से वात संतुलित रहेगी। खीरा, गाजर, चुकंदर सब्जियों में, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित सेवन करें। और मूंग की दाल, राजमा, सोया, दूध का सेवन करें, तो हमें जो है वात बैलेंस्ड रहेगी। जिनकी वात बढ़ी हुई रहती है, मतलब जिनकी प्रकृति ही वात प्रकृति होती है, तो उनको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। क्या? साबुत अनाज ना खाएं, बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस आदि का सेवन में परहेज करें। किसी भी तरह की गोभी, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये ना खाएं। और जाड़ों के दिनों में, सर्दियों में पेय पदार्थों में जैसे कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों का जूस आदि ना पिएं अगर आप वात प्रकृति के हैं। नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन ना करें। लोगों का वात असंतुलित रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो उनको अपने रहन सहन में, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके अगर वो रहेंगे तो वात उनकी संतुलित रहेगी। जैसे एक अपना जो नियमित दिनचर्या बनाएं, उस पर पालन करें। किस समय हमें उठना है, किस समय हमें सोना है, कब हमें खाना है। थोड़ी देर रोज़ाना धूप में टहलें, आराम करें, और किसी शांत जगह जाकर रोज़ाना ध्यान जरूर करें। गर्म पानी से वात को कम करने वाली औषधियों को लेना जरूरी है। और गर्म पानी से वात से को जो दूर करती हैं उन औषधियों से अगर हम स्नान करेंगे, टब में बैठ के, काढ़े में बैठ के, तो कुछ देर बैठेंगे तो उससे हमारे जो वात बैलेंस्ड रहेगा। गुनगुने पानी से नियमित स्नान करें, और उससे पहले, स्नान से पहले जैतून के तेल से, तिल के तेल से या फिर बादाम के तेल से अपने शरीर पर मालिश करें। और जिससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है उसमें मजबूती आएगी। और शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। जैसे जैसे वात बढ़ने से परेशानी होती है, तो वात के कम होने से भी परेशानी होती है, ये भी एक समस्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वात हमारे अंदर कम है या हमें वात दोष की कमी हो रही है? तो क्या होता है, बोलने में दिक्कत होती है, जो हमारी बॉडी के जो अंग हैं वो ढीले से हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता या याददाश्त कमी हो जाती है, उसमें याददाश्त कम हो जाती है। और जो हमारे जो वात से स्वाभाविक कार्यों में भी हमें करने में दिक्कत होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, और कई बार हमारा जो मितली जैसा महसूस। वात की कमी होने पर हमें कैसा आहार लेना चाहिए, ऐसा जिससे कि हमारी वात जो है बढ़े? तो जैसे कड़वे, तीखे, हल्के, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। और इन सब का सेवन करने से वात हमारी तेज़ी से बढ़ती है। जिन चीज़ों के सेवन की मनाही है वात प्रकृति वालों को, उन्हीं को खाना चाहिए, क्योंकि जिसकी वात बढ़ी हुई है और जिसके अंदर कम है, तो जो बढ़े हुए वालों को मना होती है, वो जिनके कम है उन्हें लेना चाहिए, तो जिससे वात बैलेंस हो जाए। पाचन की दृष्टि से साम और निराम दो प्रकार की वात होती है। साम जो होती है, जो कि आम हमारे पाचन अच्छे से जो नहीं हो पाता है, और भोजन का पाचन कुछ तो हो जाता है और कुछ जो हमारा अधपका हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है, तो वो आम रस उसको हम बोलते हैं। और उस आम के साथ जब वायु मिलती है तो उसको हम बोलते हैं साम या आम दोष। तो उस वायु को हम बोलते हैं साम वायु। जब वात शरीर के अंदर आम रस के साथ मिल जाता है, तो जैसे साम वात फैल जाती है शरीर में, तो हमें क्या महसूस होता है, क्या लक्षण हमें प्रतीत होते हैं? मल मूत्र करने में
गैस बाहर निकालने में दिक्कत होती है, पाचन शक्ति की कमी होती है, हमें हमेशा सुस्ती महसूस होती है, आलस से भरा रहता है और आंतों में गुड़गुड़ाहट सी होती रहती है और कमर में दर्द हमें महसूस। सामवात का इलाज हम ठीक से नहीं कराते तो आगे चलकर ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। जब वात आमरस युक्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निराम वात। इसी तरह से साम और निराम दो प्रकार की वात होती है। तो साम होगी जो आम के साथ और निराम होगी आम के बिना। निराम वात के प्रमुख लक्षण क्या हैं? त्वचा में रूखापन, मुंह जीभ का सूखना, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तैलीय पदार्थ, जो तिल से युक्त पदार्थ हो, तेल युक्त हमें भोजन करना चाहिए जो ज़्यादा तेल से युक्त हो। तो अगर आप वात प्रकृति के हैं और अक्सर वात के असंतुलित होने पर परेशान रहते हैं, तो जो मैंने ये नियम बताए हैं, इन नियमों पर चलें तो वात आपकी संतुलित रहेगी। और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी जानकारी के लिए मेरे से कॉल करनी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी कोई जानकारी जो आपके साथी या आपके जानकार लेना चाहते होंगे तो उनको भी अवश्य भेजें। थैंक यू। वॉच फॉर मोर।